एक लड़का था, नाम था टून टून। वो रोज सड़क किनारे बैठा रहता, न उम्र की परवाह न मौसम की। हाथ फैलाकर बस एक ही बात कहता, जो मुझे खाना देगा उसके जीवन में खुशियां आएंगी। लोग हंसते थे, कुछ दया दिखाते, कुछ मजाक उड़ाते, पर गांव वालों ने धीरे धीरे एक अजीब बात नोटिस की। जो भी टून टून को दिल से खाना देता उसकी किस्मत बदल जाती। किसी को खूब सारा सोना मिल जाता, किसी का टूटा घर बस जाता, किसी के बीमार बच्चे ठीक हो जाते, और जो उसका अपमान करता उसका अंत बहुत भयानक होता। कोई अचानक सड़क हादसे में मर जाता, किसी का सब कुछ तबाह हो जाता। टून टून जब सिर्फ 7 साल का था, उसके माँ बाप उसे छोड़कर कहीं चले गए थे। उस दिन से वो दुनिया में अकेला था। वो मनहूस दिन एक दोपहर टून टून भूख से तड़प रहा था। उसी रास्ते से गांव का सरपंच गुजर रहा था, घमंडी, निर्दयी और खुद को भगवान समझने वाला। टून टून ने धीमी आवाज में कहा, साहब कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूख लगी है। सरपंच ठहाका मारकर हंसा, फिर बोला, भूख लगी है, पहले पानी पी ले। और अगले ही पल उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। टून टून चुप रहा, न रोया न चिल्लाया, बस सरपंच को देखता रहा। सरपंच आगे बढ़ा ही था धड़ाम। तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। मौत की लाश के चारों तरफ पूरा गांव जमा था। कोई रो रहा था, कोई कांप रहा था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा आदमी आगे आया, कालू बाबा। जैसे ही उसकी नजर लाश पर पड़ी, वो जमीन पर गिर पड़ा। भैया तू ऐसे नहीं मर सकता। गांव वाले सन्न रह गए। सरपंच उसका भाई था। अचानक कालू बाबा खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। वो बोला, ये मौत इंसान की नहीं, किसी और ताकत की है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे टून टून पर पड़ी। कालू बाबा धीरे धीरे उसके पास गया, मंत्र पढ़े, मिट्टी उठाकर टून टून की तरफ फेंकी, और अगले ही पल मिट्टी हवा में जल गई। कालू बाबा पीछे गिर पड़ा। ये बच्चा नहीं है, ये शाप है या वरदान। गांव में अफरा तफरी मच गई। रात होते ही अजीब चीजें होने लगी। जिस आदमी ने टून टून को लात मारी थी, वो अचानक पागल हो गया। जिसने खाना देने से मना किया था, उसकी फसल रातों रात सूख गई। लोग डर से कांपने लगे। अगली सुबह कालू बाबा श्मशान में पहुंचा। उसने पुरानी किताब खोली और एक नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। टून टून नहीं, इसका असली नाम कुछ और है। बाबा ने श्मशान के बीच बैठकर वो पुरानी किताब खोली, जिसे 30 सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। किताब के पन्ने पलटते ही हवा अचानक भारी हो गई। किताब में लिखा था, जो बच्चा भूख में भी बदले की बात न करे, जो अपमान सहकर भी चुप रहे, वो इंसान नहीं होता। कालू बाबा के हाथ कांपने लगे। जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया, उसकी सांसें तेज होती चली गईं। एक पन्ने पर पहुंचकर वो अचानक रुक गया। वहां एक नाम लिखा था, लाल स्याही से, और उसके नीचे साफ चेतावनी। जिसने इस नाम को जोर से पढ़ा, उसकी मौत निश्चित है। तभी पीछे से एक मासूम लेकिन ठंडी आवाज आई, बाबा मेरा नाम मत पढ़ो। कालू बाबा पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो समझ चुका था, टून टून सिर्फ एक नाम है, सच को छुपाने के लिए। आवाज फिर गूंजी, मैं वो हूं जिसे श्मशान की आग में बुलाया गया था। अब कालू बाबा को पूरा सच समझ आ गया। ये शक्ति पैदा नहीं हुई थी, इसे काली साधना से इस दुनिया में लाया गया था। और जैसे ही ये सच सामने आया, आवाज आखिरी बार बोली, आपने मेरा रहस्य जान लिया बाबा, अब आप पीछे नहीं जा सकते। अगले ही पल पूरा श्मशान सन्नाटे में डूब गया, और कालू बाबा जान गया, अब अगला कदम या तो उसे बांधने का होगा या पूरे गांव के विनाश का। कि ठीक 12 बजे कालू बाबा टूटे फूटे घर के अंदर पहुंचे। घर के बीचों बीच बना था हेवान मंडल, खून जैसे लाल चिन्ह, जली हुई हड्डियां और अजीब प्रतीक। कालू बाबा ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। हवा अचानक भारी हो गई, दिए अपने आप बुझने लगे। तभी पूरे गांव के बीचों बीच जमीन फटने लगी। धर धर, धरती के अंदर से टुंग टुंग की डरावनी चीख गूंजी। काला धुआं उठा और हेवान मंडल चमकने लगा। कालू बाबा चिल्लाए, अब तेरा अंत तय है टुंग टुन। एक तेज रोशनी हुई, टुंग टुन का विनाश हो गया। सुबह होते ही गांव में सूरज पहले से ज्यादा चमक रहा था। डर खत्म, साया मिट गया। गांव पूरी तरह मुक्त हो चुका था, लेकिन टूटे घर में बना हेवान मंडल अब भी मौजूद था।